मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई भाई मनोज जांगड़े करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोज कुमार जांगड़े है। मैं मुंगेली से हूँ। मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यही के प्रार्थना दुआ से चंगी फैली है। अगुओं को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद महान समर्थी सेना का यहोवा, आकाश पृथ्वी के मालिक पिता, एक बार फिर तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता हमें रात में मीठी नींद दिया पिता, और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, कितनों ने सुबह का सुंदर प्रकाश नहीं देखा पिता, और हमें सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज विश्राम दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी, पिछले सप्ताह तक हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु हमारे दिन भर के कार्य में अगुवाई करना पिता। शैतान के षड्यंत्र से, माया जाल से, प्रलोभन से बचा के रखना पिता। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है पिता, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ पिता, आपके चरणों के समीप हम ठिकाना पाते हैं पिता, और हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। गीत को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेश को दिया जाना और भेंट को लिया जाना आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो, ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और पिता, संडे स्कूल बच्चों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता कि सबको ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता, और दर्शन प्रकाशन से माला माल कीजिए प्रभु जी। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं। आगे की आराधना को आपके समर्थी पर हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे धन्य नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा में कुछ गीत गा लेंगे, और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे, जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना
रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी छेड़ो। ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कारीगर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दूसरा गीत गाएंगे स्तुति के गीत से ही 229 नंबर। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे स्तुति गीत से 229 नंबर। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पांव के नीचे कर देता है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 104 नंबर, जब जीवन के दुख सागर में आंधी तुम पर चलती है। आवा हम सबको भाई बहनी मिलजुल के गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 104 नंबर के गीत लगाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। जब जीवन में दुख सागर में आंधी चलती है, यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उसे शांति मैं पाता हूँ। मैं मेरा आधार साहस न छोड़ूंगा, मैं मेरा आधार कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वह सर्वशक्तिमान। यीशु है वो सनातन की चट्टान। बुराई से मुझे वो बचाए रखता है, और मुझसे बातें करके आराम दिलाता है। वो प्रदर्शन मेरा सर मेरा विश्वास, सहारा दिए और रहता है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वो सर्वशक्तिमान। यीशु है वो सनातन की चट्टान। मेरा वो सहायक चिंतक है माना, दुखों की आंधियों के बचाता मेरा प्राण। विश्वास से स्वर्गीकर की प्रतीक्षा करूंगा, जो मेरे लिए कृष्ण ने त्याग रखा। वो है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वह सर्वशक्तिमान। यीशु है वह सनातन की चट्टान। उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे लूका 16 अध्याय 1 से 18 पद तक, और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी सपना भास्कर और उत्तर देंगी श्रीमती संध्या कुशवाहा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सपना भास्कर है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 16 1 से 18 पद तक पढ़ेंगे, जो नीली बाइबिल में पृष्ठ क्रमांक 117 पर पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद अब बहन के साथ पढ़िएगा। मेरा नाम संध्या कुशवाहा है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ लें। फिर वह चेलों से भी कह रहा था कि किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था, और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ।
अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूँगा, जिससे कि जब मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा 3000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है? उसने कहा 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। मैं तुझसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कि जब वह समाप्त हो जाए तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो धन के लोभी थे, उसकी इन सब बातों को सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। वह तो मनुष्यों में अति सम्मानित है, परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। यूहन्ना के समय के तक तो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ। तत्पश्चात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है। परंतु व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने की अपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। प्रत्येक जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है, व्यभिचार करता है, और जो पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, तो वह भी व्यभिचार करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ
मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी संजना भोरे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम जीवितों के परमेश्वर, संकट के समय में हमारी शरण स्थान, हमारी दृढ़, हमारी चट्टान, हमारी महिमा और हमारी मस्तक को ऊंचा करने वाले, ऐसा दुनिया को बनाने वाले खुदा बाप प्रभु जी, एक बार फिर से परमेश्वर पिता, बड़े ही आनंदित और धन्यवादी मन के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों के सहित में आते पिता, और आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु जी परमेश्वर पिता, कि आपने हमें सौभाग्य दिया प्रभु जी परमेश्वर पिता, कि प्रभु जी आज की संपूर्ण आराधना में परमेश्वर पिता हम सहभागी होने पाए परमेश्वर पिता। इसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि जिस स्थान की ओर प्रभु जी आपकी आंखें लगी रहती है और आपके कान परमेश्वर पिता यहाँ की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं परमेश्वर पिता, इस स्थान में प्रभु जी हम आपकी आराधना करने पाए पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि हमारी संपूर्ण आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता, ऐसे से प्रार्थना है। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो वचन का बीज आज यहाँ पर हमारे अगुओं के द्वारा बोया गया है परमेश्वर पिता, वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी परमेश्वर पिता। प्रभु जी किसी प्रकार से परमेश्वर पिता हम उसे भूलने ना पाए प्रभु जी, और हमें अपने जैसा बनाइए परमेश्वर पिता, कि हम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि जितने लोग भी प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर पिता इस आराधना में जुड़े हुए प्रभु जी, उन सभी को आशीषित करना परमेश्वर पिता, ऐसे से प्रार्थना है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि जो आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी, कि हमें आपस में परमेश्वर पिता प्रेम रखना है परमेश्वर पिता, एक दूसरे को प्रभु जी अपने से अच्छा समझना है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो इससे हम आपको सिद्ध करते प्रभु जी परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए आपने हमसे कहा है प्रभु जी कि हमें आपस में प्रेम रखना है, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है। तो प्रभु जी हम ऐसा करने वाले हो सके, ऐसा अनुग्रह हम सभी पर करना परमेश्वर पिता, ऐसे से प्रार्थना है। प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारे परमेश्वर पिता मन की उमंग ये होने पाए प्रभु जी परमेश्वर पिता, कि जहाँ जहाँ पर प्रभु जी आपका प्रचार नहीं हुआ परमेश्वर पिता, हम जगत के छोर तक प्रभु जी आपके सुसमाचार फैलाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर पिता हम सभी पर करना प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से प्रभु जी आपका नाम जलाल पाता रहे परमेश्वर पिता, और हम घटे और आप हमारे जीवन में बढ़ो प्रभु जी परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्रभु जी जिन बातों को कह नहीं सके उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं भाई करण गंगावने, जिनका विषय है मानकर आभार करना है माफ़ 7 का 70 बार। मत्ती 18:21 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार, जय मसीह की। मेरा नाम करण गंगावने है। प्रभु में आए 11 वर्ष हो चुके हैं। आज का जो मेरा विषय है वो इस प्रकार से है, मानकर आभार करना है माफ़, मानकर आभार करना है माफ़ 7 का 70 बार। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर की दया मुझ पर हुई, उसकी करुणा मुझ पर हुई कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, संभाले रखा। बहुत सी गवाही है परमेश्वर की मेरे जीवन में। यदि मैं आपके साथ शेयर करूं तो समय कम पड़ जाए। बहुत सी बुराइयों को परमेश्वर ने मेरे अनदेखा किया, मुझे क्षमा किया। बहुत पाप अपराध भरा मेरा जीवन था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने कहा कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक महत्वपूर्ण गवाही जो मेरी लाइफ की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ रात को 12 से 1 बजे के बीच में, जब मैं प्रभु में नया था, साल 1.5 साल ही हुए थे, मैं खेल रहा था उनके साथ रात में। ऐसा होता है कि खेलते खेलते बाटी खेलते, जो कंची बोलते, वो खेल रहा था रात में। ऐसा होता है क्राइम ब्रांच की टीम हमें दौड़ाती है और सब इधर उधर भाग जाते हैं, सब छुप जाते हैं, परंतु ऐसा होता है कि मैं एक जगह छिपता हूँ और शायद सब शांत हो गया करके निकल जाता हूँ। बाद में एक ऑफिसर आके मुझे ज़ोर से पकड़ लेते और वो मुझे सड़क की ओर ले जाते। इत्तेफाक से मम्मी रात में जाग रही थी, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को ऑफिसर ले जा रहे हैं, पुलिस वाले मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं। उन्होंने 1-2 और आंटियों को जगाया और कहा करण को ले जा रहे, मेरे साथ चलो। और मैं मन ही मन दुआ कर रहा था, प्रभु एक बार बचा ले, मैं दोबारा फिर कभी इतनी रात को नहीं खेलूँगा और बुरी संगति से बचे रहूँगा। प्रभु क्षमा कर, जो भी मुझसे भूल हुई है जाने अनजाने क्षमा कर। प्रभु एक मौका दे कि मैं दोबारा ऐसा ना करूँ। ऐसा होता है मेरे भाइयों और बहनों कि वो ऑफिसर मुझे 5-6 रापट मारते, झापड़ मारते और कहते कि अब दोबारा की तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा और सीधा जेल में डाल दूँगा। मम्मी और कुछ लेडी से आई, सर ये ऐसा नहीं करता करके उन्होंने कहा, तब उस ऑफिसर ने मुझे छोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सी बातें मेरे साथ हो सकती थी, मेरा नाम खराब होता, सो अलग रात में जेल में काटना पड़ता, मार अलग पड़ती, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। आइए मैं वचन में आगे बढ़ता हूँ। आप लोग के साथ आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भक्ति रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 से 22 वचन आपके सामने पढ़ देता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 1 नहीं, 7 नहीं, हमें 70 गुने तक क्षमा करना है। मत्ती 18 उसके 23 वचन से जब हम आगे पढ़ते, एक दृष्टांत हमको पढ़ने मिलता है। वो दृष्टांत है, एक राजा था और उसके कुछ दास थे। उस राजा का एक व्यक्ति 10,000 तोड़े का कर्ज लगता है और वो चुकाने में असमर्थ था। राजा ने देखा इसके पास चुकाने कुछ नहीं है। उसने कहा अपने दासों से, इसकी पत्नी, बाल बच्चे और जो कुछ इसका है उस सब को बेचो और कर्ज चुकता करो। उस दास ने राजा को प्रणाम किया, हे राजा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ चुकता कर दूंगा। उसे माफ़ी मांगी।
ऐसा होता है कि राजा तरस खाता है और उसका जितना था सब कर्ज माफ़ कर देता है और वो चला जाता है। और जिसका सब कुछ जिसका कर्ज माफ़ कर दिया गया, उसके 2 और संगी रहते हैं और वो 2 संगी में से एक व्यक्ति उस क्षमा किए वाले व्यक्ति का 100 दिनार कर्ज लगता है। 100 दिनार कर्जदार था। ऐसा होता है कि वो क्षमा किया गया व्यक्ति उसके पास जाता है, मेरे 100 दिनार का कर्ज दे। और वो कहता है मेरे पास अभी नहीं है, मैं चुकता कर दूंगा। वो नहीं मानता, बहुत गिड़गिड़ाता है, नहीं मानता। ऐसा होता है कि वो उसे बंदी गृह में डलवा देता है, जेल में डलवा देता है और कहता है जब तक तू ना भरे तब तक बंदी गृह में रहे, जब तक कर्ज ना पटाए। उस राजा को ये सारी बातें एक उसका दूसरा दास, ये सारी बातें उसका दूसरा संगी देखता है और कहता है राजा के पास जाकर कि जिसका तूने क्षमा किया उसने 100 दिनार के लिए दूसरे को बंदी गृह में डाल दिया। उस राजा को क्रोध आता है और वो कहता है अपने दासों से उस व्यक्ति को यहाँ ले आओ। और वो उस व्यक्ति से कहता है क्या तुझे चाहिए ना था कि तेरा 10,000 तोड़े माफ़ किया गया तो तू 100 दिनार माफ़ करता, परंतु तूने ऐसा नहीं किया। वो अपने दासों से कहता है कि इसे ले जाओ और जब तक ये पाई पाई ना चुका दे तब तक दंड देने वाले के हाथों में सौंप दिया जाए। और राजा उसको बंदी गृह में डलवा देता है। तो बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, 18 मत्ती 18 उसके 35 वचन कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुमसे वैसा ही करेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें बार बार कहती है जैसे तुम्हें क्षमा किया गया वैसे तुम भी क्षमा करो। एक और में हम देखते हैं, बाइबल से एक व्यक्ति को देखते हैं, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जिसके 11 भाई थे। ये पुराने नियम में हम देख सकते हैं। ऐसा था कि उसके 11 भाई उससे बैर और जलन रखते थे। एक बार ऐसा होता है कि वो अपने 11 भाइयों के पास किसी काम से आता है और वो 11 उससे डाह जलन रखने के कारण एक गड्ढा, बहुत बड़े गड्ढे में उसे डाल देते ताकि वो मर जाए। एक भाई को तरस आता है, वो कहता है नहीं, हम अपने भाई को यूं ही नहीं छोड़ सकते मरने, इसको ये भेज देते। वहाँ से पोतीपर नाम का एक व्यक्ति गुजरता है और वो सभी भाई उसको, उस पोतीपर को बेच देते ताकि उसका दास बनकर उसके साथ रहे। ऐसा होता है, वो यूसुफ नाम का व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ था। ऐसा होता है कि परमेश्वर उसको दास बना के भी बढ़ाता है और ऐसा होता है कि परमेश्वर की दया अनुग्रह से वो बहुत बड़े राज्य का मंत्री बन जाता है। एक राजा उसका मंत्री बनता है और न केवल मंत्री परंतु खजाने की और सारे अनाज की जिम्मेदारी राजा यूसुफ को सौंपता है। और यूसुफ के राज्य को छोड़ आसपास के सारे राज्यों में अकाल पड़ता है। 7 साल का अकाल, न खाना न पानी, कुछ नहीं मिल पाता। ऐसा होता है उसके भाई जो उसके गड्ढे में डाल दिए रहते, जो पोतीपर के हाथ में बेच दिए थे, ऐसा होता है कि वो भी अकाल के समय यूसुफ के राज्य में आते हैं। ऐसा होता है कि यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है, अरे ये तो मेरे भाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो अपने भाइयों को देखता है तो वो घमंड या रौब के साथ नहीं, अब मेरी बारी, मुझे पता है तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था, मुझे पता है तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया था। वो इन बातों को स्मरण नहीं करता, वो ये देखता है कि ये किस हालात में, ये कैसे। चाहता तो यूसुफ बहुत कुछ कर सकता था, अब मेरी बारी, तुमने मुझे गड्ढे में डाला था ना, तुमने मुझे बेचा था ना, अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा नहीं कहा, क्षमा किया। वो देखते हैं कि ये तो 10 है, वो 10 भाई थे। वो कहता है कि 11वां कहाँ है, उस 11वें को ले आओ। वो 11वें को बुलाता है, 11 को क्षमा करता है। हम देख सकते हैं कि उन्होंने यूसुफ को मारना चाहा, बेच दिया, दास हुआ, बहुत बुराइयाँ की, तो भी यूसुफ ने क्षमा किया।
क्या मेरा और आपका स्वभाव भी ऐसा है? हम जांच सकते मेरे प्रियो, हम देख सकते हो उस व्यक्ति को कि जिसका 10,000 क्षमा किया और वो 100 क्षमा नहीं कर पा रहे। क्या मेरा और आपका स्वभाव भी ऐसा है? कहीं हम क्षमा तो नहीं कर पा रहे? कहीं हम भी तो दूसरों के अपराधों को अपने पास रखते, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा, नहीं वैसा। हम यूसुफ से सीख सकते, चाहे तो बंदी गृह में डलवा देता, मरवा देता, जो करना है कर लेता, परंतु नहीं किया क्योंकि उसके स्वभाव में परमेश्वर था। बाइबल हमें बताती है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी हो, तुम्हारा भी हो। अंत में मैं अपनी गवाही के साथ इन बातों को ख़त्म करूंगा। एक समय की बात है कि मैं अपने कुछ भाइयों के साथ आपस में कुछ बातों को शेयर कर रहा था। हम आपस में बात कर रहे थे, बात करते करते किसी भाई ने मुझसे बुरा बर्ताव किया, बहुत भला बुरा कहा, ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी थी। मुझे वो बातें बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। मैं उन बातों को बार बार मन ही मन सोच रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा वहाँ, कुछ भी नहीं, परंतु वो बातें मेरे अंदर चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे को ऐसा बुरा बर्ताव मेरे साथ कैसे कर सकता है, कैसी बुरी बातें मुझसे बोल सकता है। मन ही मन इन बातों को मैं सोच रहा था। तब अंदर से एक आवाज़ आती है, करण, वो उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है, परंतु तेरा स्वभाव है क्षमा करना। तेरा स्वभाव है क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। वो उसका स्वभाव है, लेकिन तेरा स्वभाव क्या है? तेरा स्वभाव है क्षमा करना। मैंने कहा जी प्रभु, हाँ। और आज भी हम भाई सभी आपस में अच्छे से रहते, मेल मिलाप के साथ। लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक से बात करता है, हर एक से, क्योंकि परमेश्वर किसी को नाप के आत्मा नहीं देता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हर एक को बदलने वाला है। उसने शाऊल को पौलुस बनाया, उसने महसूल लेने वाले मत्ती को चुना, उसने बहुत तेरे लोगों को चुना और बदला है। उसने हमारे संचालक जी को बदला, हमारे और भी अगुवे हैं उनको बदला। वो मुझे और आपको भी बदल सकता है, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है। वो खुद ना बदल के हम सबों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसने पौलुस को बदला और पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित। जब परमेश्वर हम में जीवित होगा ना मेरे प्रियो, तब हम क्षमा करेंगे, तब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हम क्षमा करेंगे। यीशु मसीह यदि क्रूस पर हमें क्षमा न करते तो हमारे पाप बने रहते, परंतु वो चेलों को क्षमा करके बताना चाहते थे, देखो इन परिस्थितियों में भी हमें क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना है। तो परमेश्वर हमें आशीष दे, वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरे, अनुग्रह से भरे, कि हम भी क्षमा करें जैसे उसका स्वभाव था, हमारा भी हो। और ये तब हो सकता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से सहायता मांगे, जब परमेश्वर हमारे संचालक जी को, पौलुस पतरस जी को, अपने दासों को बदल सकता है, वो मुझे और आपको भी बदल सकता है। बस शर्तें हैं हम परमेश्वर से सहायता मांगें, वो बदलने वाला परमेश्वर है। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई करण गंगावने को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है और प्रभु में आए मुझे 15 वर्ष हो गए। आज मुझे प्रभु भोज संचालन का अवसर मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु भोज की तैयारी में शामिल हों,
कुछ वचन आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, जो पाया जाता है लूका 9:46 और मत्ती 18 का 1 से 5, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि चेले यीशु के पास आए और चेले आपस में विवाद करने लगे। इस बात पर विवाद करने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। यह जो घटना है पर्वत पर यीशु मसीह के रूपांतरण की बात की घटना है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने 3 चेलों को पर्वत पर लेके गए, याकूब, यूहन्ना और पतरस। और जो यीशु के साथ ज़्यादा आश्चर्य कर्म देखे, वो यही सोचते हैं कि हम गुरु के साथ ज़्यादा दिन तक थे, ज़्यादा समय गुजारे हैं, हमने आश्चर्य कर्म ज़्यादा देखे हैं, तो मन में एक घमंड आ जाता है और हम जो नहीं थे उसके साथ में उसे हम थोड़ा छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला शमूएल 16 उसके साथ में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। यीशु मसीह चेलों के मन की बात को जान गए और कहा कि एक बालक को उन सब के सामने खड़ा किया और कहा, जो मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, क्योंकि तुम में सबसे छोटे से छोटा होगा वही बड़ा है। हम अपने विचारों से छोटा या बड़ा बनते हैं। हम अपनी कीमत किस प्रकार से आंकते हैं। हमारे आसपास में हमारे लोग रहते हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे बारे में क्या बोलते हैं, या हमारे जो शत्रु हैं या हमारे प्रिय लोग हैं वो हमारे बारे में क्या करते हैं या हमारे बारे में क्या कहते हैं। ये सब सुनने के बाद हम अपनी कीमत आंकते हैं, या फिर हम धन संपत्ति देखकर, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पहनावा, ये सब देखकर हम अपने आप को बड़ा या दूसरे को छोटा आंकते हैं। प्रियो, हम अपना मूल्यांकन इस प्रकार से न करें जैसे संसार के लोग करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और ये सब चीज़ के द्वारा वो अपने आप को छोटा या बड़ा कहते हैं। क्योंकि हम बहुमूल्य हैं, जिसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा चुकाया है। यीशु मसीह का लहू कीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं। इफिसियों 1 के साथ में लिखा है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है, अर्थात अपराधों की क्षमा अनुग्रह के धन के द्वारा हमें मिला है। क्योंकि हम सब पापी ही थे, हम निर्बल थे। रोमियो 5:6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह ने भक्तिहीनों के लिए मरा और हमारे लिए एक परम प्रसाद का स्मारक तैयार किया। और वो स्मारक आज हमारे सामने है, जिसे हम स्मरण करते हैं। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में शहीद जवानों के लिए एक स्मारक ठहराया गया है, इंडिया गेट,
और उसमें अमर ज्योति जलती रहती है। ये शहीदों को याद करने के लिए एक इंडिया गेट का स्मारक है। वो किस प्रकार से देश की रक्षा के लिए रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। हमारे यीशु मसीह भी इस जहां के लिए शहीद हो गए और प्रभु भोज का स्मारक तैयार किया ताकि हमारे अंदर अमर ज्योति जलती रहे, क्योंकि वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए हम ज्योति के समान चमके और प्रभु यीशु मसीह के लहू और देह को पहचाने, उसको ग्रहण करें और उसकी महिमा करें। कुछ लाइनें लिखने का मैंने प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाइए। हम भी न कहे चेलों के समान, हम भी न कहे चेलों के समान, कौन बड़ा अपने मन में। न कहे चेलों के समान कौन बड़ा अपने मन में, क्योंकि हमारे कारण कपड़े नहीं हैं यीशु के तन में, क्योंकि हमारे ही कारण कपड़े नहीं हैं यीशु के तन में। आइए क्रूस का करें स्मरण, उस क्रूस का करें स्मरण और धारण करें उसका आचरण। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस छोटे से वचन के कहे और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है भेंट का। हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई बंटी गंगावनी। अपनी आशीष
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे महान जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं और आपका धन्यवाद करते पिता, जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम पर उड़ेली है। सो प्रभु जी, उसी में का कुछ ही अंश पिता हम आपके वेदी के सम्मुख लाते हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, होने दीजिए पिता। जिन बड़े छोटे हाथों ने ये भेंटें तेरे सम्मुख लाई है, उन्हें आशीषित कीजिए। अब प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जिन्होंने भी चाहे जन्मदिन के अवसर पर, चाहे सालगिरह के अवसर पर आपके सम्मुख भेंटें लाई है, उन्हें भी आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते पिता, जिन्होंने भी पिता अपने बाड़ी में का पहला फल तेरे सम्मुख लाए हैं, परमेश्वर पिता उन्हें भी आशीषित कीजिए, होने दीजिएगा परमेश्वर पिता। उनके खत्ते हमेशा हरे फूले रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते पिता, संसारिक आशीष से संतुलित रूप से दीजिए और आत्मिक आशीष से बहुतायत से दीजिए पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। होने दीजिएगा पिता। इससे बढ़कर हम अपने आप को और आपको जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते पिता, जिन्होंने भी अपने घर में रख छोड़ा है, उन्हें भी आशीषित करना पिता, सद्बुद्धि ज्ञान देना कि इन पैसों को खर्च करने की, ऐसी आप अच्छे कार्यों में खर्च कर सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जिन हाथों में ये भेंटें जाती है पिता, उन्हें भी आशीषित कीजिए और इस भेंट को भी आशीषित कीजिए कि आपके धर्म राज की खोज में खर्च होने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते पिता और आपसे क्या मांगे, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। शेष आराधना को और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके, उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी सहायता मदद चाहते हुए, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, की रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 5/2/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। आरंभ की प्रार्थना कुमारी चांदनी साहू के द्वारा
उत्तरवादी पाठ प्रेरितों काम 5 अध्याय 26 से 42 पद तक, और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई राकेश साहू और उत्तर देंगी बहन नैना सारथी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे। संदेश होगा आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा, जिनका विषय है अचंभे भविष्यवाणी दुष्ट आत्मा निकाल के भी कहलाएंगे कुकर्मी, सो क्या करें कि कहलाएं सुकर्मी। मत्ती 7:21 से 23 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, भेंट की प्रार्थना सहायक से आचार्य श्री राजेंद्र गंगावाने के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से हम उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर जी करेंगे और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित और कुशल से पाए जाते हैं। मैं भी आनंदित हूँ। मैं आशा रखता हूँ आप भी प्रभु में आनंदित होंगे। प्रियो, जबकि हम सुनते हैं कैसे विश्व आगे बढ़ता चला जा रहा है और महामारी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है और अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने की होड़ भी लगी हुई है और इससे सताव उत्पन्न हो रहा है और हम सताए भी जा रहे हैं। विश्वासी लोग सताए जा रहे हैं। सो ऐसे समय में एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान हमारे पास है और वो है अपने फलों से तुम अपने आप को प्रकट कर सकते हो, अपने परमेश्वर को प्रकट कर सकते हो। इसके लिए पिछले सप्ताह हमारे भाई आचार्य श्री प्रवीण जैसल ने एक बहुत सुंदर संदेश रखा जिनका विषय था प्रभु की संगति में बने रहो कि डाली हमेशा फली रहे। प्रभु की संगति में बने रहें कि डाली हमेशा फली रहे। यूहन्ना 15:4-9। और भाई ने बताया, सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया और बताया कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसमें बने रहकर ही फलना है। पर परमेश्वर की संगति से हम परमेश्वर के गूढ़ बातें और उसके रहस्यों को जान सकते हैं और सिद्ध बनते चले जाते हैं। और अविश्वासियों का मन संसार की ओर लगा रहता है, परंतु विश्वासियों का मन हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहता है, वो भटकता नहीं है। सो फल के महत्व को जाने और इसके लिए एक सुंदर सा वचन है मत्ती 7:16-20 में, जिसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पढ़ी जा रही हैं कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता
वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सो प्रियो, बिना फल के यीशु मसीह ने इसी मत्ती 7 के 21 से 23 में कहा है कि मैं भी फल से तुमको पहचानूंगा, और नहीं तो 3 आश्चर्य कर्म करने वालों को भी उसने कुकर्मी कहा। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 आश्चर्य कर्म कि भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और बहुत से अचंभे के काम करने वालों के लिए भी मैं न्याय के दिन कह दूंगा कि हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो प्रियो, आत्मा के फलों से हम सुकर्मी और कुकर्मी और झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता को हम भी पहचान सकते हैं, और यीशु मसीह भी पहचानेंगे और पहचानते हैं। और इसलिए आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, जो गलातियों 5:22-23 में दिए गए हैं। तो प्रियो, इन फलों को धारण करके जब हम एक आत्मा को जीतते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत तो आनंद मनाते ही हैं, साथ ही न्याय के दिन पर प्रभु यीशु मसीह भी हमसे क्या कहेंगे, ये मत्ती 25 और 34 में लिखा है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो प्रियो, बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी निश्चितता के साथ निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम आत्मा जीत रहे हैं, नई आत्माओं को प्रभु के चरणों में ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमको धन्य कहेगा। सो भाई प्रवीण जैसल को, हमारे आचार्य श्री प्रवीण जैसल को सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। इसके पश्चात हमारे आचार्य भाई श्री संदीप अंचल द्वारा प्रभु भोज पर संदेश दिया गया, और भाई ने बताया कि प्रभु भोज क्या है, प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है और प्रभु भोज का महत्व क्या है, और इन तीनों बातों पर बहुत शानदार प्रकाश डाला भाई ने, और बताया कि प्रभु भोज नई वाचा का लहू है जो इब्रानी 9:17 में है, और बिना यीशु के बलिदान के वाचा कैसी। सो यीशु ने बलिदान दिया और इस प्रकार से नई वाचा लागू हुई। अन्यथा हमारा निकम्मापन जो बाप दादाओं से चला आता था, जैसा पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ है। तो भाई ने बताया कि कैसे आदम पाप में गिर गया था, तेजस्वी था, परंतु बाद में आत्मिक और शारीरिक मृत्यु को भी प्राप्त किया। और दूसरा पत्रस 1:4 हम लोहू में ईश्वरीय स्वभाव में बदलते चले जाते हैं, और यूहन्ना 6:16 मांस लोहू हमें प्रभु में स्थिर करता है, वह मसीहा का गुण उत्पन्न करता जाता है। सो भावुक होकर और पश्चाताप करने के अलावा मत्ती 10:8 के अनुसार बीमारों को चंगा करना, मुर्दे जिलाना और कोढ़ियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये सब शक्तियाँ भी हमको लोहू से प्राप्त होती है।
परंतु भावुक होकर के और रीति विधि के लिए हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो पाती, परंतु हमको क्रूस उठाकर अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो वो एक शक्ति हमको प्राप्त होती है जिसका वर्णन यहाँ पर इब्रानी 11:28 में है कि विश्वास ही से उसने फसह और लोहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ न डाले। तो यीशु का लोहू हमें ऐसा सिद्ध बनाता है, ऐसी सामर्थ्य दे देता है और उसके अनुसार फिर हम मत्ती 5:48 के अनुसार सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो पहला कुरिन्थियों 11:31 के अनुसार दंड के भागी नहीं होंगे। तो इस सुंदर संदेश के लिए भाई संदीप अंचल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात प्रियो मेरा संदेश था 2 कुरिन्थियों 5:1-21 पर, और इसमें इस प्रकार से लिखा था कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी होगा। इसलिए मैंने बताया कि चूंकि हमारे दिन गिने हुए हैं, भजन 90:12 प्रभु हमको दिन गिनने की सामर्थ्य दे कि एक एक दिन का महत्व समझें, क्योंकि एक एक दिन का हमको हिसाब देना है। परमेश्वर पूछेगा कौन से दिन मैं तुम्हारे लिए सूरज नहीं चमकाया, कौन से दिन तुम पानी नहीं पिए और कौन से दिन तुमने सांस नहीं ली। सो मैं सारी महत्वपूर्ण चीज़ें तुमको देता रहा और तुमसे आशा करता था कि तुम प्रेम करो, बहुत सी आत्माएं जीतो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसलिए कुकर्मी कहलाओगे, और अगर कर दिया तो सुकर्मी कहलाओगे। और वो कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों मेरे पास आओ। सो इस डेरे में हम कराहते हैं और बहुत ढेर सारी लालसा रखते हैं। ये दोनों विचार हमको दो चित्ता बनाता है। सो एक चित्त होकर के हम आगे बढ़ें, और आगे कहता है कि हम आवश्यक है कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें, और हम उतारना नहीं बल्कि पहनना चाहते हैं। सो ये दोनों बात कैसी होगी कि एक जब पहने हुए हैं, पहले से एक पैंट पहने हुए हैं तो ऊपर से उसके दूसरा पैंट पहनेंगे तो क्या होगा। सोचते हैं कि 2 कपड़ा पहन के हम नंगे नहीं पाए जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। हम दूसरा पैंट पहनने के चक्कर में नंगे हो जाते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और इस कारण से मत्ती 19:16 का धनी एवन के चक्कर में जीवन को बर्बाद कर बैठता है। और इस समझ में मैंने कविता भी लिखी है, हमन गाना गाबुन की पुस्तक में कविता नंबर 10 है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसको भी अवश्य पढ़िए। और मत्ती टिप क्रमांक 19 है, धन और मूर्ति पूजा। इस पर भी इस प्रकार के बहुत सी बातें लिखी गई हैं। क्यों इसमें एक गंभीर टिप्पणी है 16 और 17 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो
इस विषय पर स्टडी करने के लिए मैंने कई बाइबलों का में इसका इंटरप्रिटेशन देखा है या उस पर टिप्पणियाँ देखा है। और रायरी बाइबल उसमें इस प्रकार से लिखा है उस पर टिप्पणी में कि मन परिवर्तन के पूर्व पौलुस मसीह को एक साधारण व्यक्ति मात्र समझता था। और मेरा विचार है कि यीशु शरीर में है और मसीह आत्मा में है। प्रियो, जब हम मसीहा बन जाते हैं, आत्मिक हो जाते हैं, तो हमारे लिए 17वां पद बहुत अच्छी चीज़ लिखता है पौलुस। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई हैं। तो प्रियो, आज के समय में बहुत ही आनंद की बात है, जबकि विश्व युद्ध चल रहा है, ऐसा लगता है संसार नाश हो जाएगा और महामारियां हैं, बहुत मृत्यु सामने है और धर्म के कारण से हमारे प्रिय जी सताए जा रहे हैं। और ऐसे समय में हमको आनंदित और मगन रहना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए जो वाचा है, न जीवन न मृत्यु न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में एक नई सृष्टि हैं। परमेश्वर की हम धार्मिकता बन गए हैं मसीहा में आकर। ऐसी हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी और अब अवसर है आज के उत्तरवादी पाठ पर चर्चा करें, जो कि है लूका 16:1 से 18। तो लूका 16:1 से 18 आज का उत्तरवादी पाठ है, जिसके प्रारंभ की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। प्रियो, ये भंडारी क्या है? परमेश्वर के सामने हम भी भंडारी हैं और हमको भी अपने भंडारीपन का लेखा देना है। और इसी में देखिए कि हम धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और एक दिन इस न्याय का इसका उत्तर हमको भी अपने भंडारीपन का लेखा देना है। और इसने जो उपाय किया, हम कौन सा उपाय कर रहे हैं, इस पाठ में यही सब समझाया गया है। तो प्रियो, परमेश्वर ने भी हमको बहुतायत की आशीष दी है और हमसे भी कुछ अपेक्षा की है। जैसे कि अगर मत्ती 10:8 देखा जाए कि तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मन की शांति, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, कि तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ये हमको कहा गया है। और न कि दशवांश के द्वारा, परंतु पूर्णांश के द्वारा हमको परमेश्वर की महिमा करना है। और इसके कारण से हमको बहुत ढेर सारी आशीषें दी गई हैं, परंतु हम सांसारिक रूप से धार्मिक दिखाने के लिए धार्मिक बने रहते हैं। परमेश्वर की नज़र में हम धार्मिक हैं या नहीं हैं, उसके भंडारीपन का
हमको लेखा देना है। सो इस भंडारी ने भी बड़ी चतुराई से, चालाकी से काम किया और उसकी बेईमानी की सराहना नहीं की गई, परंतु उसकी चतुराई की सराहना की गई, क्योंकि उसने इस अवसर का उपयोग भविष्य की तैयारी के लिए किया। इसके लिए मैं 8वां पद पढ़ रहा हूँ, 16 का 8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। प्रियो, ये संसार के लोग और संसार शब्द बहुत सी जगह आया है बाइबल में, परंतु मैं स्मरण करता हूँ रोमी 12:1-2, जहाँ लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो प्रियो, उसने हमें भंडारीपन तो सौंपा है, परंतु हमसे क्या चाहता है, और ये वो हम पर प्रकट करेगा अनुभव के द्वारा। कब? जब हम संसार के सदृश नहीं बनेंगे। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी कहा कि इस संसार का बादशाह आता है और मेरा उसमें कुछ भी नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह भी समझाना चाह रहे हैं कि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, यानी कैसे फायदा उठाया जाए। तो प्रियो, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हम पापी मनुष्य हैं। जिस बुरे काम को नहीं करना चाहते वो बुराई हमसे हो जाती है, और शरीर में रह करके हमारी इंद्रियां इतनी कमज़ोर हैं कि देखने से और बहुत सी बातों से हम पाप कर बैठते हैं, दोचित्ता हो जाते हैं जाने अनजाने में। और ऐसे समय में हमको अपने जो कुछ भी हमने कमाया, जो कुछ भी हमारे पास है, हम ये मान के चलें कि हमारे पास अधर्म का है, और उसको धर्म का बनाने के लिए यहाँ लिखा है अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, 9वां पद। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। तो प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी है, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति, सबके से हम एक आत्मा जीतने का प्रयास करें, जिससे कि वो उसका जो इनाम है हमको, वो अनंत जीवन की प्राप्ति हो, आशीषित हो। तुमने मेरे छोटे छोटे में से किसी एक भाई के लिए किया तो मेरे लिए किया। और इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो अन्य जाति भी दे देते हैं, परंतु आपको बताया गया, खासकर हमारे विश्वासी मंदिर के लोगों को, कि किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और इस प्रेम को सफल बनाने के लिए हमको अपना सारा धन लगा देना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि जब मैं नौकरी में था, प्रभु को जीवन नहीं दिया था, बचपन से ईसाई परिवार में पला, परंतु घूसखोरी करता था, खूब पैसा कमाना चाहता था। और जब मेरा जीवन परिवर्तित हुआ तो मेरे लिए भी ये बड़ी समस्या हो गई कि मैं कितना गलत धन कमाया हूँ और कितना सही धन तनख्वाह से पाया हूँ। ये
अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया, परंतु मैंने जक्कई की तरह पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु, जिसका मैंने एक लिया उसको 4 फेर दूंगा। प्रियो, सारांश में देखिए तो कि धर्म का धन और अधर्म का धन दोनों मिक्स हो गया था। अब उसको अलग कैसे किया जाए, सो मैंने पूरी तरह से आत्मा जीतने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उसका परिणाम है कि आज विश्वासी मंदिर इस स्वरूप में खड़ा हुआ है और प्रभु की आशीष मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ आशीष जो है वो है मन की शांति। तो धन के बढ़ती के कारण से और धन से नहीं मिल पाती है। और इसके लिए मैं एक और अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैं जब रायगढ़ गया जिला, तो वहाँ पर मेरी एक आंटी थी जिनका नर्सिंग होम था और वो वहाँ के रायगढ़ के राजा के विषय में बताती थी कि कैसे राजा साहब आते थे और कैसे उनका ठाट बाट था और कैसे उनके पास एक बिगड़ा हुआ बेटा था और धन के कारण से वो बहुतों को से बुरा व्यवहार करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो पागल होकर भीख मांगने के लिए निकलता था और मेरा सामना भी एक बार हो गया अचानक, जब रात को वो एक दुकान के सामने अपने कुर्ते का कोट फैलाए हुए खड़ा था। तो वो आंटी मुझको बोली, जल्दी से लौट चलो क्योंकि राजा साहब भीख मांग रहे हैं। फिर बाद में इस घटना के बारे में उन्होंने पूरा सब बातें जब मुझको बताई तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। और तब मैंने महसूस किया कि जब यीशु मसीह ने जो हमको शांति दिया है कि तो हमने यहाँ पर गुरु मंत्र के आखिरी में लिखा भी है कि यीशु ने पुनरुत्थान मृतकों में से जी उठने के पश्चात स्वर्गारोहण स्वर्ग पर चढ़ने से पूर्व हमें जगत को क्या दिया। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। तो एक संसार भी शांति देता है और इसीलिए इसके अभी हमने 8वें पद में देखा कि संसार के लोग ज्योति के लोगों से ज़्यादा चतुर हैं। और इसलिए प्रियो, हमको अपनी शांति को चुनना है। धन वैभव की शांति या यीशु मसीह की प्रेम की शांति। तो इसलिए यीशु मसीह ने आगे 10वें पद में कहा, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा निकलेगा। और 11वें पद में, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। सो प्रियो, 13वें पद में यीशु मसीह ने समझाया कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते और क्योंकि तुम एक को तुच्छ जानोगे और एक से प्रेम रखोगे। सो प्रियो, परमेश्वर जो धन देता है वो आशीषित होता है और वो आशीष रहती है निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि। परंतु संसार जो धन देता है और वो हमको असंतुलित बना देता है, अंधा बना देता है और हम पाप में गिर जाते हैं। इसी व्यवस्था के कानून को समझाते हुए यीशु मसीह 17वें पद में लिखते हैं कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है और इसलिए व्यवस्था का एक बिंदु भी नहीं मिट सकता, भले आकाश पृथ्वी टल जाए। सो व्यभिचार के संबंध में समझाते हैं और ये आप और मैं जानते हैं कि ये कितना नाजुक और कितना कड़ा नियम है। यदि जाने अनजाने में हमसे ये पाप हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यीशु ने कहा कि जिसने बुरी दृष्टि किसी स्त्री पर डाली तो वह मन में व्यभिचार कर बैठा।
ये मत्ती 5:27 से है। सो प्रियो, बड़े गंभीरता से इस पर ध्यान रखना है कि हम भले सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें या ना करें, अपने अपने का लेखा सबको देना है। परंतु पौलुस ने खुल के कहा कि जिस बुरे काम को मैं नहीं करना चाहता वही बुराई मुझसे होती है। मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस पाप के बंधन से कौन छुड़ाएगा। रोमी 7:24। सो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और बड़ी जिंदा दिली से हम इस बात को स्वीकार करें कि जिस पौलुस ने जो व्यवहारिक समझाया, रोमी 13:8-10, कि आपस के प्रेम को छोड़ और कहीं किसी बात में किसी की करदार न हो, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, चोरी मत करना, लालच मत करना, इसको छोड़ कोई और भी आज्ञा है। तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जो प्रेम करता है उसने व्यवस्था पूरी की, जो प्रेम करता है वो पाप कर नहीं सकता। और इसलिए पहला पत्रस 1:4-8 है कि और हम और अधिक श्रेष्ठ प्रेम करें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सो निराश न हो, सुसाइड ना करें। कोई रास्ता नहीं, ऐसा नहीं है, यीशु मसीह मार्ग है। और जबकि पौलुस ने पहला तीमुथियुस 1:15 में लिखा कि यह बात सच और हर किस्म से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु पापियों को क्षमा करने पर इस पर संसार में आया, और जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जब हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से उस दो व्यक्तियों के समान जो प्रार्थना के लिए गए थे, जिसका वर्णन लूका 18:9-14 में है, और एक व्यक्ति ने स्वीकार किया प्रभु मैं पापी हूँ, तो फिर उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो प्रियो, प्रभु के लिए ऐसे धर्मी और ऐसे भंडारी बने। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 135 नंबर, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सहाचार्य भाई रवि भोरे के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 135 और गीत के बोल इस प्रकार हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील
गाल पर कोई मारे जो चाटा दूसरा भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों को भी सब कुछ देना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुझको काटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है तुम भी माफ कर दो। जो दे तुझको काटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है तुम भी माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण ये विश्वास करो। अपनों का जो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कलामे खुदा पर एतबार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। आइए प्रार्थना में जाए। मेरा नाम सहायक सहचार्य रवि भोरे है। मुझे पिछले सप्ताह प्रार्थना करने का अवसर मिला था। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। हमारी विनती और समझ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाले, ऐ सारी दुनिया को बनाने वाले, जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आज के विश्राम और पवित्र दिन में हम सब आपके चरणों के समीप में आते हैं और हम देह प्राण आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारी मदद, सहायता, अगुवाई की। गीतों को गाने के द्वारा, वचन को पढ़े जाने के द्वारा, वचन को बोले जाने के द्वारा आपने हमारी अगुवाई की। हम आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो कुछ हमने सीखा है परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु जी आज हमने सीखा कि कैसे प्यारे प्रभु जी धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और परमेश्वर पिता हमने ये भी सीखा कि लाजर जो भिखारी रहता है प्रभु जी, परंतु परमेश्वर पिता जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो सीधा अब्राहम की गोद में जाता है। तो होने देना परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, जितनों ने हमने ये वचन को सुना है, इस वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण कर सके और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रतिदिन जीने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे कि आपका वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने न पाए, परंतु दिन रात इसी में ध्यान दिए रहे, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। होने देना परमेश्वर पिता, ये वचन को हम अपने हृदय में रख सके और इस वचन के द्वारा आप जीवते परमेश्वर का कार्य अपने जीवन से निरंतर करने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्यारे पिता, हमारा भेंटों का लिया जाना, गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के पवित्र दिन में जितने भी ग्रामीण लोग दूर दूर से आते हैं, होने देना परमेश्वर पिता, उनकी जो भी समस्या है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो सके। जितने बीमार हैं वो चंगे हो सके, जितनों का जन्मदिन है वो आशीषित हो सके, और परमेश्वर पिता जिनकी विभिन्न प्रकार की जो भी समस्या है, आप भली भांति जानने वाले परमेश्वर है, उन हर एक की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जैसे अब तक आपने हमें सबको संभाला, वैसे ही प्रभु जी जब हम अपने अपने घरों में जाते हैं तो मार्ग में आप हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम सब घर पहुंचकर आपको धन्यवाद दे सके। इन सब से बढ़कर प्रभु जी, आपसे जीवते परमेश्वर का कार्य हम अपने जीवन से निरंतर करने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सब बातों में परमेश्वर पिता हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। सो अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।